अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़ीनॉन कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था, उसमें लास्ट टॉपिक रह गया था प्रिपरेशन ऑफ ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड और उसके रिएक्शंस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की कि हाउ ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड। अब ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ ज़ीनॉन एंड फ्लोरीन एट 200 डिग्री टेम्परेचर, 200 to 250 डिग्री टेम्परेचर। देखिए आप ज़ीनॉन का और फ्लोरीन का आपस में मिक्सिंग करवाते हैं और ये रिएक्शन 200 से 250 डिग्री पे होता है और ये निकल वेसल में हो रहा है और आपके पास क्या बन रहा है, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। इट मीन्स दैट ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ ज़ीनॉन एंड फ्लोरीन लाइक ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड इन द by same method. Xenon tetrafluoride is prepared by this method, and again xenon hexafluoride is prepared same by this method. So mixing a xenon and fluorine gives xenon hexafluoride. सेकेंड केस में आप क्या करवाते हैं, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का मिक्सिंग रिएक्शन करवा देते हैं डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ। इस कंपाउंड का नाम है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ये रिएक्शन होता है -130 डिग्री टेम्परेचर पे। यहाँ से ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ O2 और यहाँ पे जो O2 है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो दो मेथड हो गए, आपने ज़ीनॉन और फ्लोरीन की मिक्सिंग कर देनी है तब भी ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा, या ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड को आपने रिएक्शन करवाना है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ तो तब भी आपके पास बन जाएगा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ। लाइक ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, लाइक ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड इज आल्सो अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड इट्स सबलिम एट अ रूम टेम्परेचर। ये भी रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, सबलिम हो जाता है। और उसके बाद अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें वो 49.5 डिग्री है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 49.5 डिग्री एंड इट इज स्टोर्ड इन अ निकल वेसल। आप इसको निकल वेसल में स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने प्रॉपर्टीज बताई, इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, sublim at a room temperature, its melting point 49.5 डिग्री एंड इट इज स्टोर्ड इन अ निकल वेसल। अब मैं इसके कुछ रिएक्शंस की बात करता हूँ। सेम रिएक्शन है जो आपने ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में किए और टेट्राफ्लोराइड में किए। नंबर 1 रिएक्शन जो था वो था हमारा एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट, कि ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। देखिए आपके पास ये है बेंजीन और आपने इसमें डाल दिया ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। जब आप बेंजीन में ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड को डालेंगे, बिकॉज वी नो दैट ज़ीनॉन फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट, ये क्या करते हैं, फ्लोरीनेशन कर देते हैं। जो कंपाउंड है उसमें फ्लोरीन की एडिशन हो जाती है। जैसे आपने कहा आपके पास ये है C6H6 बेंजीन है, तो आपने जब इसमें ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड ऐड किया तो इससे क्या बन गया, C6H5F। देख लें C6H5F, जिसको आप फेनाइल फ्लोराइड भी कह सकते हैं। ये आपके पास बन गया C6H5 और साथ क्या आ गया, F आ गया और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, HF और प्लस क्या बन गया, ज़ीनॉन। मतलब C6H में क्या हो गई, हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो गई, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया और C6H5F बन गया, जिसको आप कहते हैं फिनाइल फ्लोराइड। उस नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है, अल्कीन है। अल्कीन में आपने HCF6 को ऐड किया तो ज़ाहिर सी बात है इधर भी फ्लोरीन आ जाएगा, इधर भी फ्लोरीन आ जाएगा। और उसकी रीज़न है ये डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड जो मौजूद है वो दोनों तरफ फ्लोरीन को जो है वो बॉन्डिंग करवा देता है विद बोथ ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। इन दिस केस व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विद ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जब आप फ्लोरीन हेक्साफ्लोराइड के साथ इथीन का रिएक्शन करवाते हैं या अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं, then both of the doubly bonded carbon atom shows fluorination। तो जो दोनों कार्बन एटम हैं जिनके साथ डबल बॉन्ड है उनके साथ फ्लोरीन की एडिशन हो जाती है बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, और उसकी वजह है स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड। तो ये आपके पास बन गया CH2F सिंगल बॉन्ड CH2F और प्लस आपके पास क्या बन गया, ज़ीनॉन बन गया। अब देख लें नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर तो आप हाई अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, पानी की ज़्यादा मिकदार लेंगे, तो तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो HCl6 आपने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लिया, यहाँ पे आपके पास जो वाटर है वो एक्सेस में है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड। दोबारा देख लें, ये दो किस्म की हाइड्रोलाइसिस है यहाँ पे। अगर तो एक्सेस अमाउंट होगी वाटर की तो HF के साथ बनेगा ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड। ये आपके पास जो कंपाउंड है इसको आप क्या पढ़ेंगे, ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड। मतलब
हाइड्रोलाइसिस ऑफ ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादा मिकदार के साथ इट गिव अ ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विच इज़ नोन एज HF। और अगर आप स्मॉल अमाउंट लेंगे वाटर की, ये ऊपर एक्सेस था, और यहाँ पे अगर आप थोड़ी मिकदार में ले लें तो आपके पास बन जाएगा ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। फिर आपके पास ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, और प्लस आपके पास 2 मोल HF बना। यहाँ पे 6 मोल HF बना और यहाँ पे 2 मोल। दोबारा देख लें, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ बन रहा है ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ बन रहा है ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड स्टूडेंट्स। और उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स हमें अच्छे से पता है, हमने XeF2 में भी ये बात की, XeF4 में भी बात की, और आज मैं XeF6 में भी यही बात कर रहा हूँ कि फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन आर अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें पता है, दो सब्सटेंसेस, दो CPC दैट कैन ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड रिड्यूस इटसेल्फ। वो जो खुद तो रिड्यूस हो जाएं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें, उसे हम क्या देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अगर हम ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करें, ये H2 है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। इससे क्या बन गया, यहाँ पर आपके पास इससे बन गया HF। ये केस क्या है, आपके पास HF बन गया यहाँ से आपके पास। और अगर आप HCl की बात करें, HCl की बात करें आप, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में और किस में, HF में। और रिडक्शन किसकी हो रही है, ज़ीनॉन की। तो वो ज़ीनॉन रिड्यूस होकर क्या निकल रहा है। तो देखें यहाँ पे H2 HF में हो गया, HCl Cl2 में और HF में। और अगर अब आप बात करें अमोनिया के साथ, XeF6 का अमोनिया से जब आपने करवाया तो वहाँ से एक तो नाइट्रोजन निकली और दूसरा निकला अमोनियम फ्लोराइड। आपको पता है NH4 को कहते हैं अमोनियम, F को कहते हैं फ्लोराइड। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया स्टूडेंट्स, अमोनियम फ्लोराइड। तो आप क्या कहेंगे, Xenon hexafluoride is a strong fluorinating agent than that of xenon tetrafluoride and xenon difluoride। ये xenon difluoride से और xenon tetrafluoride से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज हैव एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि इसके पास फ्लोरीन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। F6 है, वहाँ पे F4 है और F2 है, तो दैट्स वाई ये खुद रिड्यूस होकर xenon बना देगा। और H2 से HF बन गया, HCl से Cl2 और HF बन गया, NH3 से N2 बना, और साथ क्या बन गया, NH4F, जिसको आप कहते हैं अमोनियम फ्लोराइड। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और ये था हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो हमारे पास ज़ीनॉन फ्लोराइड्स हैं या फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन हैं, ये एडिशन प्रोडक्ट देते हैं क्योंकि एक्ट्स एज अ लिविस बेस, क्योंकि ये लिविस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। ये पिछले 2 लेक्चर्स में मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। मतलब ज़ीनॉन फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन acts as a Lewis base because have a tendency to xenon have a tendency to donate a pair of electron। इसके पास लोन पेयर देने की कैपेसिटी होती है। और अगर हम बात करें इधर इस केस में आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड की, ये जो आर्सेनिक है इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको मिलता है तो ये आपके पास बन जाता है लिविस बेस। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या बन गया, लिविस एसिड। ये लिविस एसिड है, ये लिविस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और इन लिविस एसिड वी नो दैट in Lewis acid base concept, when Lewis base give a pair of electron to a Lewis acid, then a coordinate covalent bond is formed। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसको आप कहते हैं एडक्ट, मतलब अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो देखिएगा XeF6 है और आर्सेनिक एंटा फ्लोराइड, इनका एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको आप कहते हैं एडक्ट। और अगर इसी की मैं बात करूं XeF6 की बोरान ट्राईफ्लोराइड के साथ, तो XeF6 प्लस BF3, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वही एडिशन प्रोडक्ट किस किस का, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का, XeF6 का, और साथ आपके पास क्या आ गया, BF3 आ गया। ये आपके पास क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। मतलब इसमें आपने जो डिटेल बतानी है उसमें आप जो जिक्र करेंगे या जो सहारा लेंगे वो लिविस एसिड कंसेप्ट और लिविस बेस कंसेप्ट, मतलब लिविस एसिड बेस कंसेप्ट की बात करेंगे। और आप बताएंगे कि फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन एक्ट्स एज अ लिविस बेस एंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड pentafluorides of arsenic and boron trifluoride acts as a Lewis acid because arsenic and both of the boron have a vacant orbital।
इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है, दैट्स व्हाई एक्ट्स एज अ लिविस एसिड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज एन एडक्ट। और वो जो प्रोडक्ट बनता है लिविस एसिड और लिविस बेस के रिएक्शन से, उसको आप कहते हैं एडक्ट कह देते हैं। और अगर आप हीट HCF6 पे मैं लास्ट रिएक्शन की बात करूं, एक्शन ऑफ हीट, कि अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करें तो तब क्या होगा, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इससे ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड भी बन जाता है और ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड भी स्टूडेंट्स बन जाता है। दोबारा देख लें, अगर आप HCF6 को हीटअप करेंगे या तो इससे ज़ीनॉन अलग हो सकती है और जो फ्लोरीन है वो निकल जाएगी, या दूसरा केस ये है कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बन जाए और क्या बन जाए, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड्स। ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जिसको हमने आज डिस्कस किया कंपाउंड ऑफ ज़ीनॉन में, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड को। मैं सरसी सा 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। पहला आपने करवाना है ज़ीनॉन और फ्लोरीन की मिक्सिंग करवानी है 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर पे, आपके पास HCF6 बन गया। और अगर आप HCF4 का रिएक्शन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ करवाएं तब भी HCF6 बन सकता है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज सेम है जैसे प्रीवियस में डिस्कस किया, जस्ट जो डिफरेंस आया है वो मेल्टिंग पॉइंट का है और वो 49.5 डिग्री है। उसके बाद आपने बताना ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को या दूसरे एटम्स के किसी एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे फ्लोरीन आ जाता है, इसको आप कहते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जैसे आपने देखा C6H6 की बजाय क्या बन गया, ये आपके पास था C6H6 और यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, C6H5। समझ लग गई, इसको आप कहते हैं फिनाइल फ्लोराइड या बेंजीन फ्लोराइड भी कह दें तो तब भी ठीक है। फिर आपने हाइड्रोलाइसिस करवाई, उसके 2 केसेस हैं, या तो एक्सेस में या स्मॉल अमाउंट। अगर एक्सेस है तो ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड बनेगा, अगर स्मॉल अमाउंट है पानी की तो ज़ीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड बनेगा। फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 से HF बन रहा है, HCl से Cl2 और HF बन रहा है, NH3 से N2 भी बन रहा है और क्या बन रहा है, अमोनियम फ्लोराइड। और इस केस में जो ज़ीनॉन है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और बाकियों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और वो एडिशन कंपाउंड का मैंने बता दिया कि लिविस एसिड है आपके पास फ्लोराइड्स, ज़ीनॉन फ्लोराइड्स, और जो बाकी हैं वो ये लिविस बेस हैं वो लिविस एसिड है। और यहाँ से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं एडक्ट। और लास्ट पे आपने कहा कि जब हीट करते हैं या तो फ्लोरीन निकल सकता है और ज़ीनॉन अलहदा हो सकता है, और दूसरे केस में क्या हो सकता है, या तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा और साथ क्या बन जाएगा, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।